Hello friends, welcome literature classes में। As you know, this is channel about English literature। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स राजस्थान का जो फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा पार्ट 2 का, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पे हमारा इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ जो हमारे अदर जैसे कि राइटिंग वगैरह से पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पहले जो सिलेबस था उसके साथ कंपैरिजन करते चलेंगे कि अब क्या चेंज हुए हैं इसमें। फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसमें कुछ खास ऐड नहीं किया गया है। जैसे पहले जो टॉपिक का नाम दिया गया था, अब उसको खुल के बताया गया है, उसके फॉर्म्स को बताया गया है कि उसमें हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो यही हमारा न्यू सिलेबस चेंज हुआ है। नाउ देख, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है। ये जो हमारा पेपर रहेगा वो है पेपर 2 का, लेक्चरर इंग्लिश स्कूल एजुकेशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। ओके, तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट में जो हमारा डिवाइड किया गया है पेपर, उसमें हम देखें तो 55 क्वेश्चंस हैं। 110 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनर्स। तो फ्रेंड्स अगर आप कहोगे तो हम जो सिलेबस रहेगा हमारा पेपर 2 का फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके फुल लेंथ जो हमारा सिलेबस है उसको हम क्लास में हमारे चैनल पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हम करें या नहीं करें। ओके, तो नाउ सेकंड है, यहाँ जो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जो डिटर्मिनर्स थे वहाँ पे पहले डिटर्मिनर्स नेम था ओनली, लेकिन अब क्या आया है, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स आया है। कि पहले जो बच्चे थे उनको कन्फ्यूज़न रहता था कि आर्टिकल आएंगे या नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है आर्टिकल्स। तो ये दोनों ही क्या है, आर्टिकल के अंदर डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। नाउ सेकंड इज टेंसेज में आपको पता है कि तीनों ही टेंस हमारे आएंगे। इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो टेंस की फॉर्म भरवा ली जाएगी कि कौन से, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब हम यूज़ करें, तो वर्ब यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सेंटेंस हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, एक्टिव से पैसिव बनाओ, नेगेटिव इंटरोगेटिव्स में चेंज करो किसी भी सेंटेंस को, सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सारा जो हमारा पेपर होगा गाइज वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसमें ऑप्शनल हमारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें जो ठीक राइट आंसर को टिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी आपको पता है वही मॉडल ऑक्सिलरी, और यहाँ पे जो जितने भी हमारे मॉडल रहेंगे वो हमें करने पड़ेंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, पहले था वही है। नाउ नेक्स्ट इज प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। प्रपोजिशन जिसमें जितने भी प्रपोजिशन होंगे उनको पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ये सारे के सारे जो हमारे ब्लैंक्स टाइप में होंगे। ओके, ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे। फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, पहले भी था और अब भी ऐड किया गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये जो 4 टॉपिक आ गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ हम देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में ही आता है, जैसे आपको पता है अदर एग्जाम में आता है। लेकिन जो प्रेसी राइटिंग है वो हमारे वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको पहले जो हमारा पेपर आया है उसको भी डिटेल डिस्कस करके आपको एक क्लास में दूंगी। और जैसे प्रेसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेसी है उसका क्या मोटिव होता है, क्या उसके स्टाइल होती है, किन किन क्या क्या मेरिट्स ऐसे होते हैं जो गुड अच्छी प्रेसी में ऐड होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह लेटर है, लेटर के पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पार्ट लेटर का होता है या कौन सा नहीं होता। रिपोर्ट राइटिंग में भी ऐसे ही होता है कि रिपोर्ट होती है वो किस एम्स को लेकर लिखी जाती है और उसकी जो परफेक्टनेस है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये पहले भी था और अब भी है, कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है। ओनली क्लासिफिकेशन हुआ है। हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारा जो पेपर पैटर्न है, हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का। नाउ सेकंड पार्ट हम देखें तो जो सेकंड पार्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। 55 इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं।
10 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। नाउ फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारी पोइट्री। पोइट्री में 8 ही पोइट्री थी पहले भी और अब भी 8 ही पोइम्स हैं, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। फर्स्ट पोइम है वो जॉन मिल्टन की होगी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो हमारे बीए में लगी हुई थी। नाउ सेकंड है, यहाँ फ्रेंड्स हम देखें तो जो पोइट्री है या हमारा पोइट है उसके जो बायोग्राफी से इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो पोइट्री है उसकी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं जैसे सिमली, पर्सोनिफिकेशन, ऐसे करके क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ जो मोटिव होता है कि जो पोइट्री है उसके मतलब उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच ऐसे करके क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इन सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्लासेस में। नाउ नेक्स्ट है जॉन डन। जॉन डन का है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्सवर्थ का है डैफोडिल्स। शैले का है पीवी शैले का है ओड टू दी वेस्ट विंड। किट्स का है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ये पोइट्री रहती हैं। यहाँ से हम क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे या हम कहीं कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है ब्राउनिंग का माई लास्ट डस्टिज। निजिम इजिकल का है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। कमला दास का है डांस ऑफ इनुक्स। तो ये 8 ही हमारी पोइम्स हैं जो पहले भी थी और अब भी एज इट इज़ हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्रामा। ड्रामा है दोनों ही शेक्सपियर के हैं, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। मैकबेथ हमने एमए में रीड किया हुआ है, फिर से रीड कर लेंगे दोनों को। टेक्स्ट और इसकी थीम, करैक्टर से रिलेटेड और कोटेशंस यहाँ से पूछ ली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोज। बेकन्स ऑफ स्टडी है और लम्स का है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। 2 ही प्रोज वर्क हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। कोई भी लाइन की एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाएगी, उनका जो उसमें यूज़ किए गए मोटिव हैं, एम हैं, उनको पूछ लिया जाता है। बेकन या हम कहें लम्ब हैं, उनके जैसे बर्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो पूछ लिए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है वो है हमारा फिक्सन। फिक्सन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हार्डी का है द मायर ऑफ कास्टरबर्ग। ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हार्डी का द मायर ऑफ कास्टरब्रिग, ठीक है। आर के नारायण का है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, 2 ही हैं, 8-10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनके जो अदर इम्पोर्टेंट जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट जो सिलेबस सीरीज लेके चलेंगे उसमें। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे चेंज हुआ है एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म। पहले जो टॉपिक था वो यही था, ठीक है, लेकिन अब उसका क्लासिफिकेशन करके ये टॉपिक ऐड कर दिए कि इनको क्लासिफाइड कर दिया कि जो लिटरेरी टर्म है वो कौन कौन सी होगी। पहले जो स्टूडेंट थे या हम कहीं कैंडिडेट्स थे उनको सभी लिटरेरी टर्म करनी पड़ती थी, लेकिन अब इन्होंने बेसिकली जो पॉइंट आउट कर दिया कि यही टर्म आपको करनी है, इनकी डेफिनेशन करनी है और इनके एग्जाम्पल आपको करना है कि जो ओड होती है वो क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और ओड के टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। तो ओड, एलिजी, बैलेड, सोनेट, एलिगरी, एपिक और गोथिक, ये ही हमारी लिटरेरी टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, देखो इसमें तो ये जो हमारा ई में ही दोनों पार्ट शामिल कर दिए, लेकिन अब अलग से है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच था, उसमें भी पहले कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया जाएगा, कि फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन यहाँ सिमली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबली, स्नेकडोकी और ऑक्सीमोरोन और ओनोमोटोपिया, ठीक है। तो यही हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले हम सोचते थे कि कहीं से भी कोई भी फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स पूछी जा सकती हैं, लेकिन अब इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि इतनी ही आपको करनी है, उनसे बाहर कोई भी नहीं आने वाला। नाउ नेक्स्ट इज
थर्ड पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि हमारा एमए लेवल का हमारा होने वाला है। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहने वाला है, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही इसके पार्ट हैं। टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड, होराल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी और अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखें तो ये 5 मार्क्स के तो ये होंगे और 5 मार्क्स के ये होंगे, तो ये आपको नीचे वाले इजी रहने वाले हैं 5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, करोल, पिजिन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, इस तरह से जो हमारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं इनके आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। अब देखो इसमें कितने टॉपिक्स हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो 30 क्वेश्चंस का होगा और 60 मार्क्स कंटेन करके रखेगा। यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, पेडागोजी क्या होती है इसका पता होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होते हैं, एड्स हैं उनका पता होना चाहिए, यूज ऑफ कंप्यूटर के यूज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए टीचिंग लर्निंग के वे से, कि टीचिंग लर्निंग में इन सब बातों का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखना फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। साइकोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में क्या इम्पोर्टेंस है लर्नर के लिए, टीचर के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए और स्कूल इफेक्टिवनेस के लिए। ओके, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यहाँ पे लर्नर है, जो लर्नर होगा, जो सीखने वाला होगा, बच्चा होगा, उसके कोग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट का पैटर्न पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स। और जो एडल्ट्स हैं, जो किशोर हैं, उनके हमें पता होना चाहिए उनका कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सोशल विकास और इमोशनल मोरल डेवलपमेंट का, कि उनमें कैसे होता है एडोलसेंस में। नाउ नेक्स्ट इज टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में हमें क्या क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए देखना। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, बिहेवियरल, कोग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट। जो सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, जो टीन एजर्स हैं, उनके लिए जो टीचिंग लर्निंग की कंसेप्ट, बिहेवियरल क्या होता है, कोग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं लर्निंग में, उनका आपको पता होना चाहिए। किसके हिसाब से, किसको पॉइंट में रख के हमें पता होना चाहिए, जो हमारे टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, उनको देखकर, उनको ध्यान में रखते हुए इन फैक्ट का पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। अब कहता है कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एडोलसेंट हैं उनके लर्निंग विशेषताएं, कि वो कैसे सीखते हैं, उनकी विशेषताएं पता होना चाहिए और उनको कैसे व्यवहार में लाएं, इम्प्लीकेट करें। ठीक है, कि किसी बच्चे को, किसी किशोर को हम कैसे पढ़ाएं, क्या क्या बातें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए और कैसे उनको इम्प्लाई करें बच्चे के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजिंग एडोलसेंट लर्निंग, कि जो एडोलसेंट होता है उसको मैनेज कैसे करने पढ़ने के लिए। ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें कि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। इसमें देखते हैं क्या क्या फैक्ट यूज किए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेंटल हेल्थ है वो बच्चे की कैसी होनी चाहिए, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, कि उसको एडजस्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट। यहाँ पे किशोर अवस्था, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हम तैयारी कर रही हैं, तो आपको बेसिकली जो एडोलसेंट होते हैं फर्स्ट ग्रेड के +1 2 के बच्चे होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये बातों का ध्यान रखना है। यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक फॉर नर्चरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंस। देखो सारी जो बातें हैं वो एडोलसेंट को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर एडोलसेंट लर्नर।
अब कहता है कि अडोलसेंट लर्नर होता है, उसको क्या क्या हम इंस्ट्रक्शन दें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी होनी चाहिए और उसके यूज हैं वो कैसे होने चाहिए। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, कि टीचिंग के दौरान हमें किन किन बातों की क्या करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो यूज किन किन टीचिंग लर्निंग एप्स का हमें यूज करना चाहिए। डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज, अलग अलग टीचिंग अप्रोचेज का यूज करना चाहिए, जैसे टीचिंग मॉडल्स हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर हैं, और साइंटिफिक इंक्वायरी है, इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। इनका हमें डेफिनेशन और इनका यूज पता होना चाहिए कि अडोलसेंट के लिए कैसे हम इन्हें यूज करें। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग, अब कहता है कि जो टीचिंग है जो हम बच्चे को पढ़ाएं वो किसके ऊपर बेस होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर, कि बना के समझा के दिखा के उनको करा कर हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा जो फैक्ट है वो है ICT पेडागोजी इंटीग्रेशन, कि ICT पेडागोजी इंटीग्रेशन है उसमें हमें किस किस का यूज करना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ ICT है उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, क्या धारणा है, उसको हमें समझाना है, समझना है। कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हमारे जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसी से बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच टू कंस्ट्रक्शन, जो सिस्टम अप्रोच है कंप्यूटर का उसका इंस्ट्रक्शन है उनका पता होना चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर की सहायता से हम कैसे सीखें। कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन और फैक्टर फैसिलेटिंग ICT पेडागोजी इंटीग्रेशन, इन सभी फैक्ट का हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो टॉपिक हमारे टफ हैं उन्हीं से हम कंपटीशन में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़त ले सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमें काफ़ी अच्छे से करना है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, पेडागोजी से रिलेटेड हैं। और ये हमारा 30 मार्क्स का हमारा ये पार्ट रहेगा, जिसमें 60 मार्क्स का हमारा क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो हमारा पहला पेपर था, पहले जो सिलेबस था उसी में कुछ मॉडिफाई किया है, उसी को कुछ क्लासीफाई किया है, और आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।